तो महर्षि पतंजलि ने विभूतिपाद में धारणा, ध्यान, समाधि को विभूतिपाद में रखा, अन्य 5 अंग साधन पाद में रखे, क्योंकि तीनों का सम्मिलित रूप क्या प्रदान करने वाला है? विभूतियां। इन तीनों का सम्मिलित रूप संयम कहलाता है, और इस संयम का भूमियों अर्थात विभिन्न अवस्थाओं में विनियोग में प्रयोग करने पर क्या मिलेगी? विभूतियां मिलेगी। तो देशबंध चित्तस्य धारणा, धारणा क्या है? स्थान विशेष में चित्त को बांधना धारणा है। तत्र उस धारणा में, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, उस धारणा में निरंतर एक प्रवाह ध्यान है, और समाधि उस प्रवाह में स्वरूप शून्य हो जाना, केवल अर्थ मात्र शेष बचना। अर्थ मात्र, जो धारणा जहां लगाई थी उस विषय का अर्थ मात्र शेष बचा, स्वरूप शून्य, वो समाधि। और ये तीनों क्या कहलाते हैं? त्रयम एकत्र संयम। और संयम क्या है? तो तस्य भूमिषु विनियोग, इनके सही संयम का भूमियों में विनियोग करना चाहिए, इसको अप्लाइड करना चाहिए कि विशेष भूमियों में, विशेष अवस्थाओं में। तो जितनी अवस्थाओं में विनियोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, विभिन्न प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। अब इस संयम को जीतने से तज्जयात प्रज्ञा आलोक, संयम के जीतने से क्या होता है? प्रज्ञा का आलोक अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रज्ञा का आलोक प्राप्त होता है। संयम को जीतने से प्रज्ञा का आलोक, यह प्रज्ञा का आलोक लगभग ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा के समकक्ष है, लगभग उसके समकक्ष, उसके निकट इतना पहुंच जाता है। और ये जब आलोक त्रयम एकत्र संयम, फिर उसको जीत लेने से प्रज्ञा के आलोक, और उनका फिर भूमियों में विनियोग करना चाहिए, भूमियों में विनियोग करना चाहिए। तत्पश्चात महर्षि बोलते हैं ये तीनों क्या है? अंतरंग है, अंतरंग है पूर्वभ्य, अर्थात पूर्व कौन थे? संप्रज्ञात था। तो संप्रज्ञात समाधि के लिए अंतरंग साधन है, और तदपि बहिरंग निर्बीज्य, किंतु निर्बीज का क्या है? बहिरंग है। निर्बीज का, असंप्रज्ञात समाधि का क्या है? बहिरंग साधन, बहिरंग साधन। तो यहां तक इन संयम से क्या संप्रज्ञात प्राप्त हो जाती है, और चूंकि संप्रज्ञात मिलते ही असंप्रज्ञात की ओर उन्मुख हो जाता है। चित्त किसकी ओर उन्मुख हो जाता है? असंप्रज्ञात की ओर। क्योंकि हमने योग में शुरू में ही पढ़ा था, जब संप्रज्ञात मिलती है तो संप्रज्ञात के 4 लक्षण थे। क्या? यथार्थ ज्ञान का प्रकटीकरण, यथार्थ ज्ञान का प्रकटीकरण। दूसरा क्या था? क्लेशों को क्षीण करना, क्लेशों को क्षीण करता है। तीसरा कर्म संस्कारों को शिथिल करता है, को शिथिल करता है। और चौथा असंप्रज्ञात को सम्मुख लाता है, असंप्रज्ञात को सम्मुख लाता है। ये संप्रज्ञात की विशेषताएं हैं। ये किसकी है? संप्रज्ञात की विशेषताएं हैं। जब योगी संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है, तो उससे ये 4 चीजें उसके सामने प्राप्त होती है, मिलती है। पहली यथार्थ ज्ञान मिल जाता है, तो यथार्थ ज्ञान। तत्पश्चात क्लेश क्षीण हो जाते हैं, कर्म संस्कार शिथिल होने जा रहे हैं, और संप्रज्ञात हो जाती है, असंप्रज्ञात। तो ये जो, क्योंकि संप्रज्ञात किससे मिल रही थी? मात्र एकाग्र भूमि से मिल रही थी। और धारणा, ध्यान, समाधि में क्या हो रही है? विषय पर एकाग्रता आ रही है, विषय पर एकाग्रता आ रही है, अर्थात अभी भी बीज है। असंप्रज्ञात कब होगा? जब निरोध होगा। इसलिए निरोध के लिए ये तीनों कौन से? धारणा, ध्यान, समाधि क्या है?
बहिरंग साधन है, बहिरंग साधन, अंतरंग नहीं। तदपि बहिरंग निर्बीजस्य है, बहिरंग निर्बीजस्य है। इस प्रकार ये निर्बीज के बहिरंग। तो जो निर्बीज समाधि का हो, निरुद्ध समाधि का हो, किससे मिलेगी? पर वैराग्य से मिलती है। किससे मिलती है? पर वैराग्य से। पर वैराग्य के जब उदय हो जाता है तब असंप्रज्ञात योग प्राप्त होता है। असंप्रज्ञात योग प्राप्त होता है, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, जिसको निर्बीज समाधि कहते हैं। जिसको कब? पर वैराग्य के द्वारा। पर वैराग्य में निरोध हो जाएगा, तो क्या विराम प्रत्यय, केवल निरोध ही शेष रहेगा। तो ये क्या है? निर्बीज समाधि है। तो निरोध निर्बीज समाधि का प्रतीक है, असंप्रज्ञात का प्रतीक है। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुणवर्तन। तो पुरुष के ज्ञान से गुणों में भी वितृष्णा आ जाए तो क्या है? पर वैराग्य। वो पर वैराग्य क्या प्रदान करता? असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि। क्या करता है? निर्बीज समाधि। अब योग के अंगों का अनुष्ठान करने से यम से समाधि तक पहुंचने में चित्त के भीतर निरंतर परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन होते रहे हैं। जो चित्त के भीतर होने वाले परिवर्तन हैं, चित्त के भीतर होने वाले परिवर्तन, चूंकि चित्त क्या है? त्रिगुणमय है, सतरज तममय है, प्रकाश क्रिया स्थितिशील है, 5 भूमियों में रहने वाला है। शिफ्ट, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इन भूमियों में रहने वाला है। तो चित्त सदा एक सी भूमि में नहीं रहता है, चित्त में परिवर्तन होता रहता है। कभी शिफ्ट, कभी मूड, कभी विक्षिप्त, कभी एकाग्र, निरुद्ध विरले, निरुद्ध विरले, बाकी सामान्य परिवर्तन सब में होता रहता है। लेकिन जो यम से समाधि तक की यात्रा करता है, यम से लेके समाधि तक, वो निरुद्ध को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार चित्त के भीतर ये 5 परिणाम, 5 भूमि रूप परिणाम परिवर्तन सदा होते रहते हैं। तो चित्त में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? चित्त के परिणाम। क्या कहलाता है? चित्त परिणाम। आगे के सूत्रों में चित्त में होने वाले परिणामों को समझाएंगे महर्षि पतंजलि। तो चित्त में होने वाले परिवर्तन, चेंजेज, एवरी सेकेंड, प्रत्येक क्षण जो चित्त में परिवर्तन हो रहा है, जो चेंजेज हो रहे हैं, वे चित्त के परिणाम कहलाते हैं, चित्त के परिणाम कहलाते हैं। तो चूंकि यहाँ संप्रज्ञात को प्राप्त कर लिया था, संप्रज्ञात को प्राप्त कर लिया था, तो संप्रज्ञात के पश्चात प्राप्ति की अवस्था असंप्रज्ञात ही है, निरोध ही है, निरोध ही है। इसलिए आगे मैं वर्णन करते हुए कहते हैं व्युत्थान निरोध संस्कार योग, व्युत्थान निरोध संस्कार योग। संस्कार योग अभिभव प्रादुर्भाव, अभिभव प्रादुर्भाव, निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम, अभिभव प्रादुर्भाव, निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम, निरोध परिणाम। तो सबसे पहले जो चित्त का परिणाम पढ़ रहे हैं, 3 परिणाम है। तो पहला परिणाम निरोध परिणाम है। तो ये परिणाम किसके पढ़ रहे हैं? चित्त के परिणाम। तो चित्त नाम में पहला है निरोध परिणाम। निरोध परिणाम क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि? व्युत्थान निरोध संस्कार, व्युत्थान और निरोध के संस्कारों का अभिभव और प्रादुर्भाव से निरोध क्षण चित्तान्वय, चित्त के भीतर निरोध आ जाता है, वह निरोध परिणाम कहलाता है।
वह निरोध परिणाम कहलाता है। ध्यान से सुनना। व्युत्थान, व्युत्थान अर्थात चित्त के भीतर किस प्रकार की वृत्तियां? क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त वृत्तियां, तो ये व्युत्थान हुआ। निरोध अर्थात केवल निरोध, कुछ नहीं। निरोध संस्कार अर्थात पर वैराग्य। वृत्तियां या पर वैराग्य, वृत्तियां या पर वैराग्य। अभिभव प्रादुर्भाव, व्युत्थान वृत्तियों का अभिभव यानी नाश, यानी नष्ट होना। अभिभव होना उनका, नष्ट होना। भव यानी जन्मना, अभिभव यानी नष्ट होना, उसका उल्टा नष्ट होना, अभिभव। जैसे प्रसव का प्रतिप्रसव, इसलिए भव का अभिभव। प्रादुर्भाव यानी उत्पन्न होना। ये जो निरोध हो रहा है, ये जो निरोध हो रहा है, ये जो वृत्ति निरुद्ध हो रही है, इस प्रकार ये निरोध चित्त के संबंध में या चित्त का क्या है? निरोध परिणाम, निरोध परिणाम। व्युत्थान, इसमें वृत्तियां रहती है, तो व्युत्थान अर्थात जो चित्त के भीतर क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त वाली वृत्तियां, वो व्युत्थान कहलाती है। ये व्युत्थान कहलाती है जो चित्त को चंचलता में लाता है, चित्त को विभिन्न विषयों की ओर भटकाता है, वो व्युत्थान कहलाता है। और चित्त जहां निरुद्ध हो जाता है, चित्त का सेसन हो जाता है, वह अवस्था निरोध कहलाती है। अभिभव यानी नाश होना, नष्ट होना, दबना, दब जाना। और प्रादुर्भाव यानी उत्पन्न होना, यानी उत्पन्न होना। तो किसका उत्पन्न होना? निरोध का उत्पन्न होना। किसका दबना? व्युत्थान का दबना। तो व्युत्थान अभिभव निरोध संस्कार प्रादुर्भाव, उससे ऐसा होने से, अर्थात ये जो व्युत्थान थी, ये क्या होगी? दब गई। यहां क्या उत्पन्न हो गया? निरोध। व्युत्थान दब गई और निरोध उत्पन्न हुआ। तो निरोध के उत्पन्न होने से, अर्थात पर वैराग्य के उत्पन्न होने से चित्त के भीतर निरुद्ध आ गया। चित्त क्या हो गया? निरुद्ध हो गया, निरुद्ध हो गया। तो चित्त की जो निरुद्ध की अवस्था है, चित्त का निरुद्ध हो जाना क्या कहलाएगा? चित्त का निरोध परिणाम कहलाएगा। चित्त का निरोध परिणाम। तो चित्त के भीतर उत्पन्न हो रहे परिवर्तन को हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला महर्षि निरोध परिणाम का वर्णन कर रहे हैं। निरोध कैसे उत्पन्न है? चित्त की जो व्युत्थान की वृत्तियां हैं, उनका दबना, उनका दबना, और वैराग्य की, पर वैराग्य की वृत्तियों का उदय होना। उन पर वैराग्य की वृत्तियों के उदय होने के कारण चित्त में निरुद्ध अवस्था आना, चित्त में निरुद्ध की अवस्था आना, चित्त का निरोध होना, चित्त का निरोध परिणाम कहलाता है। चित्त का कौन सा परिणाम कहलाता है? निरोध परिणाम। यहाँ चित्त निरुद्ध अवस्था में आ गया। व्युत्थान से, अर्थात क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त इत्यादि से चित्त का आ गया अंतिम, सबसे अंतिम भूमि का निरुद्ध भूमि में आ गया। तो ये निरुद्ध भूमि में आना चित्त का निरोध परिणाम है, चित्त का निरोध परिणाम है। Suppression of the latencies of fluctuations and appearance of the latencies of arrested state taking place at every moment of blankness of the arrested state in the same mind is the mutation of the arrested state of the mind. अंग्रेजी थोड़ी कठिन है, कुल मिला के कुछ नहीं है। सप्रेशन किया जा रहा है किनका? व्युत्थान की वृत्तियों का, व्युत्थान की वृत्तियों का। और निरोध की जो संस्कार है, उनको क्या किया जा रहा है? अपीयरेंस किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है। ऐसा करने से चित्त के भीतर जो रिजल्ट उत्पन्न हो रहा है, वो क्या? सेसेशन का हो रहा है। किसका हो रहा है? सेसेशन का हो रहा है। तो ये जो सेसेशन का परिणाम है, निरोध का, रिस्ट्रेन का परिणाम है, ये जो परिणाम क्या कहलाएगा? निरोध परिणाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निरोध परिणाम। तो ये निरोध परिणाम अर्थात यहाँ चित्त निर्बीज अवस्था में आ गया है। पर वैराग्य के द्वारा उदय होने पर चित्त में निरोध परिणाम, चित्त में क्या आ गया? निरोध आ गई, चित्त की अवस्था निरुद्ध हो गई, चित्त की भूमि निरुद्ध भूमि आ गई।
उस निरुद्ध भूमि का आना चित्त का निरोध परिणाम कहलाता है। चित्त अब निरोध में था, चित्त अब असंप्रज्ञात समाधि में स्थित हो चुका है, असंप्रज्ञात समाधि में स्थित हो चुका है। अब अगली अवस्था, चित्त परिणाम। चित्त में उत्पन्न हो रहे परिवर्तन को चेंजेज, इन्हें चित्त में क्या है, चित्त परिणाम कहलाता है। चित्त में परिणाम तीन है। पहला निरोध परिणाम, अब दूसरा परिणाम पढ़ रहे हैं, समाधि परिणाम। तो व्युत्थान की वृत्तियों का दबना, निरुद्ध की वृत्तियों का उत्पन्न होना, जिस ऐसा करने से चित्त में चित्त निरुद्ध हो जाता है। चित्त का ये निरुद्ध भूमि, निरुद्ध अवस्था में आना चित्त का निरोध परिणाम कहलाता है, चित्त का निरोध परिणाम कहलाता है। अब उससे पहले इस निरोध परिणाम के लिए बता रहे हैं, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, तस्य किसके, निरोध की, प्रशांत वाहिता, वाहिता यानी बहना, प्रशांत यानी कंटिन्यूस, बिल्कुल निरोध का कंटिन्यू रहना संस्कारों के कारण होता है। तो जो निरोध के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, निरोध के संस्कारों के कारण चित्त का जो निरुद्ध अवस्था है, चित्त की जो निरोध अवस्था है अर्थात असंप्रज्ञात की अवस्था है, वह कंटिन्यू निरंतर बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है। प्रशांत वाहिता है अर्थात निरोध के संस्कारों के कारण वह असंप्रज्ञात व निर्भीत समाधि लगातार समय तक रहती है, निरंतर प्रशांत वाहिता होती है अर्थात निरोध लंबे समय तक बहता है। व्युत्थान विकसित चलता रहता है, लेकिन निरोध के संस्कार के कारण उसमें कुछ नहीं होता है, तो निरोध लंबे समय तक चलता रहता है, लंबे समय तक चलता रहता है। किसके कारण, निरोध के संस्कारों के कारण। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य, तो यहाँ संस्कार केवल निरोध के बचते हैं, इसलिए इसकी प्रशांत वाहिता कंटिन्यूस बहता है, निरंतर बहता है, अर्थात ये दृढ़ रहता है, निरोध हमेशा दृढ़ रहता है। निरोध दृढ़ कैसे रहता है, प्रशांत संस्कारों के कारण, निरोध के संस्कारों के कारण ये दृढ़ हो जाता है, कंटिन्यू बहता है। कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रैंक्विल माइंड is ensured by its latent impressions. ट्रैंक्विलिटी यानी कंप्लीट सेसेशन ऑफ फ्लक्चुएशन। तो ट्रैंक्विलिटी की स्टेट है, ये क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। क्यों रहती है, इन संस्कारों के कारण। कौन से संस्कार, निरोध के संस्कार, संस्कार से शून्य। इस संस्कार के कारण, निरोध के संस्कार के कारण ये कंटिन्यू रहता है। कौन सा, निरोध परिणाम, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि आसानी से उखड़ती नहीं है, आसानी से विचलित नहीं होती है, लंबे समय तक चलती है। निर्भीत समाधि लंबे समय तक चलती है। संप्रज्ञात समाधि फिर भी व्युत्थान आ सकता है, लेकिन निरोध में नहीं, क्योंकि उसके निरोध के संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, बड़े प्रबल होते हैं। अब समाधि परिणाम, सर्वार्थ एकाग्रतयो, सर्वार्थ ही एकाग्रतयो, तयो सयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम, सयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम, चित्त का क्या है, समाधि परिणाम। सर्वार्थतई एकाग्रतई, सर्वार्थ था और एकाग्रता। क्षयोदयो, क्षय होना, उदय होना। क्षय यानी नाश होना, वही अभिभव और प्रादुर्भाव का नया शब्द दिया है, चीज वही है। क्षय नाश होना, उदय प्रादुर्भाव होना, उत्पन्न होना, एराइजिंग, ठीक है, एपियरिंग।
तो सर्वार्थता का नाश क्षय होना, एकाग्रता का उत्पन्न होना। इस समय जो चित्त का परिणाम है, वो चित्त का कौन सा परिणाम है? समाधि परिणाम है। चित्त का समाधि परिणाम है। तो चित्त का समाधि परिणाम क्या है? अभिचित्त। ये चित्त है। ये एक विशेष ऑब्जेक्ट, कभी कभी ये 1000 चीजों में कंटिन्यू जाता रहता है, 10 चीजों में कंटिन्यू जा रहा है, कभी किसी में राग, द्वेष, ज्ञान, अज्ञान, ठीक है, मोह, लोभ, कर्म इत्यादि में चित्त का जाना, ये सर्वार्थता है। क्या है? सर्वार्थता। अर्थात चित्त का सभी जगह घूमना, सभी भूमियों में, निरुद्ध और एकाग्र भूमि के अतिरिक्त सभी भूमियों में, सभी व्युत्थान के संस्कारों में रहना क्या है? सर्वार्थता। सर्वार्थता। सभी अर्थों को अलावा सब जगह भागने वाला, ये चंचल चित्त की अवस्था है। चंचल चित्त की अवस्था है सभी जगह। अब ये सर्वार्थता से चित्त विशेष ऑब्जेक्ट पर लग जाए, इसके अर्थ मात्र पे लग जाए, यहाँ एकाग्र हो जाए, यहाँ एकाग्र हो जाए, तो ये जो यहाँ से केवल एक ऑब्जेक्ट के अर्थ पे आ गया, ये क्या है? समाधि है। तो ये चित्त का समाधि परिणाम है। तो सभी ये चित्त जो सभी अर्थों को लिए रहता है भीतर, वो विशेष एक अर्थ में एकाग्र हो जाता है। एक अर्थ में, तेज के अर्थ में हो गया, दिव्य नाद के अर्थ में एकाग्र हो गया है, वह अवस्था चित्त की कौन सी है? समाधि परिणाम कहलाती। चित्त का वह परिणाम चित्त का समाधि परिणाम कहलाता है। देशबंध चित्त से धारणा, तो धारणा से ऊपर की अवस्थाएं यहाँ निरंतर वर्णन है। ठीक है, वहां भी व्युत्थान में रहते, व्युत्थान से निरुद्ध में गए, यहाँ सर्वर्थ चित्त सभी अर्थों में है। तो निरोध, निरोध से समाधि, तो चित्त के भीतर दूसरा परिणाम, पहला निरोध परिणाम, दूसरा समाधि, और तीसरा, तो ये श्रेष्ठ परिणाम है। ये निरोध का कर रहा है, ये श्रेष्ठ परिणाम है, सबसे ऊंचा परिणाम है। स्मरण रखना, वर्णन कहीं नहीं है लेकिन बता रहा हूं। ठीक है, चित्त सभी अर्थों में था, अभी सभी जगह था, लेकिन सभी जगह से एक अर्थ में आ गया, एक अर्थ में एकाग्र हो गया। तो धारणा के समय, चंचल के समय जा रहा था, बार बार एक बिंदु पे फोकस कर रहा था, फिक्स कर रहा था, ध्यान में आ गया तो उसमें बह गया, और समाधि में आ गया था, डूब गया, तो इस अर्थ मात्र शेष बचा, तो इतना एकाग्र अवस्था आ गया, चित्त समाधि परिणाम है, क्योंकि समाधि परिणाम है। सभी अर्थों को लिया हुआ चित्त केवल एक अर्थ में डूब जाए, एक अर्थ में एकाग्र हो जाए, वह उसका समाधि परिणाम है, वह उसका समाधि परिणाम है। समाधि परिणाम है। समाधि से निरोध और ऊंची अवस्था है। समाधि तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, लेकिन निरोध तो केवल असंप्रज्ञात है, इसलिए निरोध परिणाम श्रेष्ठतम, ये उससे बाद में। अब तीसरा परिणाम, diminution of attention to all and sundry and development of one pointedness is called samadhi parinam, called samadhi parinam। diminution of attention to all, सभी अर्थों में, सभी अर्थों की तुलना में एक पॉइंट पर वो स्थिर हो जाए, तो वह समाधि परिणाम है, वह समाधि परिणाम है। अब पुनः, अब इसी समाधि परिणाम में, या इसके अर्थ में, इसके अर्थ में, तो तथा पुनः शांतो उदितो, पुनः तो तथा पुनः शांतो उदितो, शांतो उदितो तुल्य प्रत्ययो, तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः, चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। अब पुनः, तथा पुनः, उसके पश्चात पुनः शांत और उदित,
शांत और उदित तुल्य प्रत्यय यानी एक समान, एक जैसा प्रत्यय यानी ज्ञान। शांत और उदित अवस्थाओं में एक समय ज्ञान, एक जैसा एक समान ज्ञान का रहना एकाग्रता परिणाम है। एकाग्रता परिणाम है। शांत अर्थात भूत, उदित अर्थात जो वर्तमान, जो भविष्य से आया है, भविष्य से आया है। तो इस समय जो चित्त था वो श्री कृष्ण में लगा हुआ था, इसके पश्चात भी वो श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है, तो ये शांत हो गई। पहले श्री कृष्ण में लगा, अब पुनः उसके अगले क्षण में भी वो श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है, तो ये अवस्था शांत अवस्था कहलाई, ये अवस्था उदित अवस्था कहलाई। तो शांत और उदित के समय एक जैसा ज्ञान, तुल्य प्रत्यय, एक समान ज्ञान, एक समान ज्ञान, जो ज्ञान पास्ट में था वही अभी प्रेजेंट में है, वही प्रेजेंट में है, वह अवस्था इसकी एकाग्रता परिणाम कहलाती है। तो सॉरी, मैं जो बताया समाधि परिणाम थर्ड नंबर हो जाएगा और दूसरे नंबर पे टॉप क्लास में एकाग्रता परिणाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समाधि का ज्ञान कंटिन्यू रह रहा है, समाधि का ज्ञान कंटिन्यू रह रहा है। वैसे सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं है आपको, वर्णन किस हिसाब से किया, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। चित्त में 3 परिणाम होता है, पहला निरोध परिणाम, दूसरा समाधि परिणाम और तीसरा एकाग्रता परिणाम। ये 3 परिणाम चित्त के भीतर उत्पन्न होते हैं, ये 3 परिणाम। तो निरोध परिणाम में व्युत्थान की वृत्तियों का दबना और निरोध की वृत्तियों का उदय होना, उभरना, उभरने से चित्त में निरोध अवस्था आ जाती है, वह चित्त का निरोध परिणाम कहलाता है। और तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, उस निरोध परिणाम का, निरोध अवस्था का संस्कारों के कारण प्रशांत वाहिता रहती है, तब वो कंटिन्यूस रहता है, वह कंटिन्यूस रहता है। दूसरों के लिए ऐसा वर्णन महर्षि ने नहीं किया। समाधि के लिए बोला जो चित्त सभी अर्थों को लिया रहता है, सभी अर्थों की अवस्था का उसका नाश और एक अर्थ में एकाग्र, एकाग्रता का उदय, एक अर्थ में वो एकाग्र हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट में एकाग्र हो जाता है, वह चित्त की समाधि परिणाम है। जिस अर्थ में वो एकाग्र था, जिस अर्थ में वो चित्त वहां एकाग्र था, वह कंटिन्यू बना रहे, अभी है, थोड़े समय पश्चात भी वही, और ये समय बीता तत्पश्चात भी वही कंटिन्यू बना रहे, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे, तो ये चित्त का एकाग्रता परिणाम है। चित्त का कौन सा परिणाम है? एकाग्रता। चित्त के भीतर 3 परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। तो there in samadhi, again in the state of concentration, the past and the present modification being similar, it is ekagrata parinam, it is ekagrata parinam. So the past and the present modification being similar, पास्ट और प्रेजेंट का जो नॉलेज है, जो एकाग्रता का ज्ञान है समाधि का, वह वृत्ति क्या निरंतर बनी रहे, तो ये क्या है? एकाग्रता परिणाम। इस प्रकार ये चित्त में 3 परिणाम उत्पन्न हुए। 4 सूत्रों में 3 परिणाम का वर्णन किया, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता परिणाम, समाधि परिणाम से ही एकाग्रता परिणाम प्राप्त हुआ है। और ये तीनों परिणाम चित्त में तभी उत्पन्न हुए हैं जब चित्त में संयम हुआ है। जब क्या हुआ है? संयम। संयम की प्राप्ति के पश्चात ही ये परिणाम प्राप्त हुए हैं, ये परिणाम प्राप्त हुए हैं। अर्थात योग के अंगों का अनुष्ठान कर कर धारणा, ध्यान, समाधि में चित्त आ गया है। अब त्रयम एकत्र संयम, ये संयम की अवस्था है। तत्पश्चात ही, इस संयम की अवस्था के पश्चात ही, उसको जय करने के पश्चात ही भूमियों में विनियोग करने पर वैराग्य में विनियोग किया, निरोध मिला। ठीक है, बाकी सामान्य एकाग्र अवस्था की भूमि में, वैराग्य की भूमि में विनियोग करने पर क्या प्राप्त हुआ? समाधि। और इस समाधि का निरंतर बने रहना क्या हो गया? एकाग्रता। क्या हो गया? एकाग्रता। इस प्रकार ये 3 परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम प्राप्त हुए। चित्त के भीतर उत्पन्न होने वाले 3 परिणाम।
आगे महर्षि वर्णन करते हैं, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। एतेन, एतेन इसी प्रकार, किस प्रकार, जैसे निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम का वर्णन था, ठीक उसी प्रकार एतेन भूतेन्द्रियेषु, भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता, ठीक जिस प्रकार चित्त में जो तीन लक्षण प्रकट हो रहे थे, तीन परिणाम, ठीक उसी प्रकार भूत इंद्रियों में भी धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम उत्पन्न होते हैं, अवस्था परिणाम होते हैं। दो प्रश्न, प्रश्न चित्त के परिणाम और भूत इंद्रियों के परिणाम। चित्त के तीन परिणाम, निरोध, समाधि और एकाग्रता। भूत इंद्रियों के तीन परिणाम, धर्म, लक्षण, अवस्था। डिफरेंट है, ध्यान रखना। लेकिन ये भूत इंद्रियों के परिणाम भी घटित किसमें होते हैं? चित्त में ही। भूत इंद्रियों के जो परिणाम घटित किसमें हो रहे हैं, वो भी चित्त में ही हो रहे हैं। जिस प्रकार चित्त में निरोध, समाधि, एकाग्रता के परिणाम घटित हो रहे थे, उसी प्रकार धर्म, लक्षण और अवस्था के परिणाम भी किसमें घटित हो रहे थे? चित्त में ही। तो परीक्षा की दृष्टि से दो तरीके से तैयार रहना। चित्त में उत्पन्न होने वाले परिणाम तीन, भूत इंद्रियों में उत्पन्न होने वाले परिणाम धर्म, लक्षण, अवस्था तीन, बराबर। अब नया तरीके से प्रश्न पूछ लें, भूत इंद्रियों के परिणाम चित्त के परिणाम है या नहीं, या चित्त में उत्पन्न होने वाले परिणामों में इन दोनों का साथ साथ भी दे दें। तो आप ये ना समझो कि केवल ये तीन परिणाम है, ये तीन भी हो सकते हैं। तो कुल परिणाम पूछ ले, चित्त में उत्पन्न होने कुल परिणाम 6। तो यह कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग भी है, एक ही है, क्योंकि भूत और इंद्रिय भी चित्त के ही है, उस दृश्य के ही है। दृश्य का प्रकट स्वरूप है भूत इंद्रिय, उस चित्त का प्रकट स्वरूप है। तो जो चित्त का प्रकट स्वरूप है, इनमें जो भी कुछ उत्पन्न होगा वो परिणाम घटित किसमें होगा? चित्त में ही होगा, वस्तुतः चित्त में ही होगा। आंख के द्वारा जो कुछ देखा जा रहा है उसका अनुभव कौन करेगा? चित्त करेगा। कान के द्वारा जो सुना जा रहा है उसको अनुभव कौन करेगा? चित्त करेगा। तो अंततः वस्तुतः परिणाम घटित चित्त में ही है। लेकिन भूत और इंद्रियों के परिणाम अलग है। क्या? धर्म, लक्षण, अवस्था। चित्त के परिणाम थे निरोध, समाधि और एकाग्रता। समाधि, एकाग्रता। तो यहाँ दो चीज ध्यान रखनी है। जो मूल चित्त है, जो मूल चित्त है चित्त का, सत्व का, संपादन की अवस्था में, संपादन की अवस्था में वो उसमें तीन परिणाम उत्पन्न होते हैं। कौन सा? निरोध, समाधि, एकाग्रता। इसी प्रकार ये त्रिगुण में चित्त है, त्रिगुणों की चंचल वृत्ति के कारण भूत इंद्रियों में भी तीन परिणाम उत्पन्न होते हैं, इस चित्त की चंचल वृत्ति के कारण। ठीक है। यहां चूंकि ऊपर वाली तीनों अवस्थाएं संयम अवस्था थी, चित्त की संयम अवस्था में प्राप्त हो रहा था, लेकिन चित्त स्वभावतः क्या है? त्रिगुणमय है, अर्थात सत्रस्तम में है। इसके कारण इसके भीतर चंचलता स्वाभाविक है। तो इसके भीतर परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। फलस्वरूप भूत और इंद्रियों में परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे परिणाम धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम कहलाते हैं। धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम कहलाते हैं। धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम कहलाते हैं। By these are explained the three changes
which of essential attributes of temporal character and state of the bhutas and the indriyas. Bhutas and the indriyas. 2 मिनट बचे हैं ना, कक्षा समाप्त करके स्टार्ट कर दीजिए।